दोस्तों आज का सोल्यूशन है नाला लई स्पोर्ट्स कॉरिडोर, जहां पर नाला लई के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि रावलपिंडी के बच्चों को ग्राउंड कब मिलेगा। देखिए, नाला लई जो है वो रावलपिंडी के शहर के बीच से गुजरता है। इसके आसपास हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और वक्त के साथ नाला लई के डेवलप और कवर करने के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल डिस्कस होते रहे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर नाला लेक के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो क्या हम सिर्फ रोड्स पर कंसंट्रेट करें या सिर्फ रोड्स बनाएं? क्या हम इस पर यूथ के लिए प्ले एरिया नहीं बना सकते? दोस्तों, रावलपिंडी पाकिस्तान के इम्पोर्टेड सिटीज में शुमार होता है, लेकिन इस शहर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेस। पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, लेकिन बच्चों और यूथ के लिए प्ले ग्राउंड्स कहाँ हैं? सवाल ये पैदा होता है। आज रावलपिंडी का एक बड़ा अर्बन फीचर है कि रावलपिंडी के बच्चे और यूथ के लिए एक स्पोर्ट्स कॉरिडोर भी नहीं है। तो क्या हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते? सवाल ये पैदा होता है कि रोड पहले इंपॉर्टेंट है या प्ले ग्राउंड। देखिए, रोड जरूरी है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन रावलपिंडी को रोड्स के साथ हेल्दी यूथ भी चाहिए। अगर किसी सुटेबल सेक्टर पर इंजीनियरिंग के मुताबिक नाला लेक को कवर करना पॉसिबल हो तो हर इंच को रोड बनाने के बजाय कुछ सेक्शन को क्रिकेट प्रैक्टिस, आप बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, रनिंग का ट्रैक उसके साथ बना सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया बना सकते हैं और ग्रीन स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड किया जा सकता है। यानी नाला लेई रोड प्लस स्पोर्ट्स प्लस ग्रीन कॉरिडोर, एक इंटीग्रेटेड अर्बन प्रोजेक्ट। इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। फार्मूला नंबर 1, नाला लेई स्पोर्ट्स मैपिंग। सबसे पहले पूरे नाला लेई कॉरिडोर का सर्वे किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से सेक्शन टेक्निकल कवरेबल है, फ्लड रिस्क क्या है, एग्जिस्टिंग ड्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है, कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कहाँ प्ले ग्राउंड्स की सबसे ज्यादा कमी है, कहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस करीब हैं। फिर सिर्फ सुटेबल सेक्शन सिलेक्ट किया जाए। इसमें आपकी इंजीनियरिंग फर्स्ट होगी, स्पोर्ट्स सेकंड। नाला लेक की फ्लड मैनेजमेंट कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, राइट। मैं आपको इसका फार्मूला नंबर 2 देता हूं कि रोड के साथ स्पोर्ट्स डेक बनाएं। मेरी प्रपोजल है कि रोड्स बिल्कुल आप ये नहीं कि रोड्स ना बनाएं, प्रपोजल ये है कि डिजाइन को आप रीथिंक करें, जहां टेक्निकल पॉसिबल हो रोड के साथ या रोड के नीचे एडजेसेंट स्ट्रक्चर एरिया बनाएं, जिसमें स्पोर्ट्स डेक्स बनाएं, वॉकिंग ट्रैक्स बनाएं, चिल्ड्रन स्पेस बनाएं और इनको स्मार्टली डेवलप किया जाए। यानी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही प्रोजेक्ट में ड्यूल पर्पज हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला नंबर 3 कि यूथ स्पोर्ट्स जोन बनाए जाए। नाला लेक कॉरिडोर को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जोन ए आप डेडिकेट करें चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड के लिए, जोन बी आप फुटबॉल के लिए, जोन सी बास्केटबॉल वॉलीबॉल के लिए, जोन डी को क्रिकेट प्रैक्टिस नेट्स में बना दिया जाए, जोन ई वॉकिंग प्लस जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए, जोन एफ को ग्रीन कम्युनिटी स्पेस बनाया जाए। इस तरह एक कॉन्टिन्यूस कॉरिडोर मल्टीपल जनरेशन को सर्व कर सकता है। मेरा फार्मूला नंबर 4 है कि स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स एक्सेस दी जाए। रावलपिंडी में बहुत से स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। नाला लेई स्पोर्ट्स कॉरिडोर को नियर बाय स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। स्कूल आवर्स में स्टूडेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, इवनिंग में कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम रखे जाए और वीकेंड में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप इसको, जो हमारे कंपटीशन होते हैं, इसके लिए भी प्ले ग्राउंड इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये एक यूथ के लिए एक नया डेवलपमेंट सिस्टम तैयार हो जाएगा। फार्मूला नंबर 5 है कि नाला लेक टैलेंट आपके उसके पाइपलाइन बनाई जाए, वॉकिंग पाइपलाइन। रावलपिंडी के बच्चों को सिर्फ खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं, टैलेंट डेवलप करने की भी उसको मौका मिल जाए। जैसे कि नेबरहुड में जो है नाला लेक स्पोर्ट्स जोन हो, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स हो और पंजाब लेवल और नेशनल लेवल उनके कंपटीशन हो। तो आज का बच्चा सिर्फ गली में क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, वो कल बड़ा होगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा।
तो शायद वो पाकिस्तान का एथलीट बने। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि अगर प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली डिजाइंड हो तो नाला लेक के सराउंडिंग एरियाज की एनवायरनमेंट और विजुअल क्वालिटी भी इंप्रूव की जा सकती है। इंस्टेड ऑफ के वेस्ट प्लस पोल्यूशन प्लस नेग्लेक्टेड अर्बन स्पेस को कंसीडर किया जाए उसको, हमारा इसका मकसद है कि उसको ग्रीनरी, स्पोर्ट्स, वॉकिंग प्लस लाइटिंग प्लस पब्लिक स्पेस के तौर पे यूज किया जाए, लेकिन ड्रेनेज और फ्लड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी भी दी जाए, उसी तरह रखा जाए उसको, ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो रावलपिंडी के दोस्तों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि ये एक नया मेगा प्ले ग्राउंड बनाया जा सकता है जिसमें सूटेबल लैंड एक्वायर करना और उसको यूटिलाइज करना मेन इंपॉर्टेंस है। ऑलरेडी सिटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको प्ले ग्राउंड की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो उनको अगर हम स्मार्टली यही स्पेस नाला लेक की उसके ऊपर जब रोड बनेगी तो उसके साथ रोड के साथ आप ये भी प्ले एरियाज बना सकते हैं। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी कि हल्का अहबाब के लिए, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के लिए, कि वो इसको इस तरीके से डेवलप करें कि ये लोगों को फैसिलिटेट हो। लेकिन जैसे लोकल गवर्नमेंट के सामने ये मेरा प्रपोजल है कि इसको नाला लेक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान को सिर्फ आप रोड के लिए ना रखें, बल्कि इसके रोड प्लस ड्रेनेज प्लस स्पोर्ट्स प्लस ग्रीन स्पेस प्लस यूथ डेवलपमेंट, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो जाएगा। और इस प्रपोजल का एक डेडिकेटेड कंपोनेंट होगा कि नाला लेक स्पोर्ट्स कॉरिडोर। दोस्तों, रावलपिंडी को सिर्फ फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए, रावलपिंडी को सिर्फ रोड्स नहीं चाहिए, रावलपिंडी को हेल्दी, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड यूथ भी चाहिए। आज हमारा बच्चा पूछता है कि खेलने के लिए ग्राउंड कहाँ है। हो सकता है कल हम उसे जवाब दें या ना दे सकें, लेकिन नाला लेक के ऊपर अगर हम उसे बताएं कि तुम्हारा प्ले ग्राउंड, तुम नाला लेक के ऊपर जा सकते हो, उसका नाम चेंज कर दें, अगर इंजीनियरिंग के मुताबिक इसको सही प्रॉपर डिजाइन किया जाए तो ये रावलपिंडी के लोगों के लिए एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। कल रावलपिंडी के यूथ के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नाला लेक को सिर्फ कवर ना करें, रावलपिंडी के फ्यूचर को कवर करें। ये था मेरा 100 सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान के लिए एक और प्रपोजल, और मैं रावलपिंडी के जो साहिब इख्तियार हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये प्रपोजल देता हूं कि देखें, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। आपके रोड्स तो बन ही जाएगा, लेकिन काइंडली इसको, इस डिजाइन को रिकंसिडर करें। और इतने किलोमीटर का जो ये रोड है, बहुत ह्यूज एरिया है, इसके अंदर आप जिस तरह इंजीनियरिंग के मुताबिक इसको डिजाइन करके इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाजमी बनाए। रावलपिंडी के बच्चों के लिए ग्राउंड्स खत्म हो चुके हैं। हम अपने दौर में एडीए के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, वहां हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। ये डेफिनेटली एक प्लानिंग का हिस्सा है, मैं ये अपोज नहीं करता, लेकिन ग्राउंड तो खत्म हो गए। तो ग्राउंड जब खत्म हो गए तो आपने इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें यूथ के लिए ग्राउंड्स को कंसिडर करें। मेरा ये कहने का मतलब है, इसीलिए मैंने सोल्यूशन दिया है, एक आइडिया जेन में है, आपके सामने रख दिया। इसके लिए आपकी राय हमेशा से हमारे लिए कीमती होती है। मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम राय को हल्का अहबाब तक भी पहुंचाने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि रावलपिंडी के यूथ अपनी इस दरेना ख्वाहिश को हमारे तक पहुंचाएं। हमारी ये कोशिश है कि अल्लाह करे ये प्रपोजल कामयाब हो जाए, तो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए हमारी ये अदना सी कोशिश होगी। हम हमेशा से पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के खैर ख्वाह हैं। इसी नीयत से ये चैनल शुरू किया है कि शायद हमारी एक सोल्यूशन भी, जो हमारे प्रपोजल है, वो आपके काम आ जाए और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अभी इजाजत चाहूंगा आपसे, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज, कल एक नई एपिसोड के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।